Hello guys, welcome back to our Java Complete course and this is the 16th chapter. This is called arrays, okay? तो arrays एक्चुअली आप सबको पता ही है, पर मैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा इसमें अराउंड कि मेमोरी लेआउट कैसे होता है एरेज का जब हम क्रिएट करते हैं। तो डेफिनेटली इस वीडियो को जरूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, इसको समझ लो तो बाकी चीज़ें काफ़ी आसान होने लगती है। एरेज होता क्या है? एरेज बेसिकली होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप स्टोर्ड इन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। एरेज जब भी हम क्रिएट करते हैं तो दे आर बेसिकली क्रिएटेड एज रेफरेंस टाइप्स। ठीक है, तो होता है कि एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हो। फॉर एग्जांपल मैंने मान लो एक इंटीजर वेरिएबल बना लिया एंड लेट्स से आई सेट की मैथ मार्क्स। ठीक है, ऐसा मैंने कुछ कर लिया और इसमें मैंने बेसिकली अपने आप को 70 मार्क्स चाहिए। सो दिस इज इंटीजर वेरिएबल। ठीक, बस एक ही एलिमेंट है यहाँ पे, मैथ मार्क्स। बट हो गया लगता है मेरे को बेसिकली अपने पूरे मार्क्स स्टोर करने थे 5 सब्जेक्ट्स के, है ना। तो मैं क्या कर सकता था, एक एरे क्रिएट कर सकता था। एरे बेसिकली ए लिस्ट ऑफ और कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। तो बेसिकली पहला एलिमेंट जो होगा वो नाम तो जैसे मैथ का हो गया, दूसरा इंग्लिश का हो गया, तीसरा सोशल साइंस का हो गया। ऐसा करके मैं 5 एलिमेंट बना सकता था। ओके, नाउ लेट्स सी कि अब इसका ये पता चलेगा कि एरे होता क्या है। लेट्स सी कि इसको कैसे बनाते हैं हमारे जावा प्रोग्राम में। सो वन थिंग वी कैन डू इज वाया द न्यू कीवर्ड। ठीक है, तो ये जो है ना, ये दिस डबल ब्रैकेट, दिस इज व्हाट इट टेल्स दैट कि ये बेसिकली एक कलेक्शन है ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ टाइप इंटीजर, राइट। और यहाँ पे अपन ने लिखा है इंट, बेसिकली इट्स नंबर्स इज बेसिकली एरे ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, एंड नंबर्स यहाँ पे क्या है, दिस इज रेफरेंस टाइप क्योंकि यहाँ पे न्यू लिख रखा है। एंड देन यू व्हाट यू प्रोवाइड हियर इज बेसिकली द नंबर ऑफ इंटीजर्स दैट यू वांट टू हैव इन दिस कलेक्शन। ओके, दिस इज फिक्स एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू हैव इन दिस एरे विच इज 5। ठीक है, तो अपन ने बेसिकली बोला कि नंबर्स क्या है, बेसिकली 5 इंटीजर है बेसिकली। ओके, so this will create an integer array with 5 elements। और बेसिकली जब भी क्रिएट कर देता है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, डिफॉल्ट वैल्यूज बेसिकली इस केस में इंटीजर के केस में 0 हो जाती है। ठीक है, तो मेरे पास 5 एलिमेंट क्रिएट हो गए इंटीजर विथ वैल्यू 0। ओके, सो दिस इज वन वे ऑफ डिक्लेयरिंग इनिशियलाइजिंग array। Another way is the array literal, and this is quite popular nowadays। this is basically with a predefined values। तो ये अपन कैसे कर सकते हैं, अपन यहाँ पे एक इसे int array numbers ऐसे लिख दिया, फिर अपन इज इक्वल टू बोलो और यहाँ पे ना ये अपने ओपन ब्रेस डाला, क्लोजिंग ब्रेस डाला और यहाँ पे अपन ने वैल्यूज डाली 2 3 4 6 1। ये ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर लेगा कि भाई अपने को एक एरे बनाने का है, इंटीजर एरे बनानी है विद दीज वैल्यूज, राइट। और इन वैल्यूज के हिसाब से इसका साइज भी डिटरमाइन कर लेगा। तो अपन ने पे 5 पर डालेंगे तो नंबर्स का साइज कर देगा 5 रहेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट। सो बेसिकली अपन ने 2 वे देख लिए। तो लेट्स टॉक अबाउट द मेमोरी लेआउट ऑफ एन एरे इन जावा। कि जावा में एरे जब हम डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है बिहाइंड द सीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो होता है कि अगेन लाइक दिस सेट, बेसिकली ये जो नंबर है दिस इज अ रेफरेंस टाइप। ठीक है, तो ये जाएगा अपने स्टैक में, स्टैक मेमोरी में। ठीक है, इसके पास आएगी एक एड्रेस। ठीक है, एड्रेस आने से पहले क्या करेगा, हीप मेमोरी पे जाके 5 एलिमेंट को एलोकेट कर देगा इस तरीके से। इंटीजर का साइज क्या होता है, लेट्स अज्यूम कि इस केस में 4 बाइट्स होता है। और जो पहला एलिमेंट क्रिएट हुआ था ना, पहला एलिमेंट वो था कौन से एड्रेस पे, 0x1000 पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 3 था तो वो आ जाएगा 0x1004 पे। ठीक है, 4 बाइट हम और ऐड कर रहे हैं। एक इंटीजर का साइज 4 बाइट और एक मेमोरी लोकेशन की साइज क्या होती है, 1 बाइट। ठीक है, फिर 0x1008 एंड दिस विल बी 100C क्योंकि हेक्साडेसिमल होती है वहाँ पे, राइट। एंड देन दिस विल बी 1010। ठीक है, तो हुआ क्या, ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स बेसिकली स्टोर करना है रेफरेंस टू द फर्स्ट एलिमेंट, राइट। एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन दिस थिंग, इन दिस ये मेमोरी जो अपन ने क्रिएट की है वहाँ पे हमारे हीप मेमोरी। ठीक है, न्यू जब भी क्रिएट करते हैं, और ये तो बेसिकली शॉर्ट एरे लिटरल सिंटैक्स था, बट बेसिकली दिस इज बिहाइंड द सीन्स यही कर रहा है। ये जाके हीप पे बेसिकली इसने 5 एलिमेंट बना दिए और उनका ये सारा डेटा भी भर दिया। अब देखो सीन क्या है, 1000 के बाद 1000, फिर 1008, 1000C, सो एंड सो फोर्थ, चारों सब में 4 बाइट्स का डिफरेंट है। दिस टुगेदर इज कॉल्ड कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस, एक के बाद एक। इसको बोलते हैं कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। इसीलिए जो अपन ने ऊपर बोला, क्या बोला अपन ने, बेसिकली कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप स्टोर्ड इन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। और वो अपन ने साबित भी करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, now let's move ahead and this basic notes। So basically each int typically takes 4 bytes, so the next index is stored at +4 bytes, right। और इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, द एरे डेटा इटसेल्फ नंबर्स इज स्टोर्ड एल्सवेयर इन मेमोरी। ठीक है, डेटा एक्चुअल जाके हीप में स्टोर होता है, एंड द रेफरेंस लिव्स इन द स्टैक।
नाउ वेरी सिंपल, फ्यू थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड कि भाई अब ठीक है नंबर्स 5 इंटीजर्स है, लेकिन भाई उसमें मेरे को दूसरा एलिमेंट एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे? तो होता क्या है कि एरे इंडेक्सिंग जो स्टार्ट की वो होती है जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो से स्टार्ट होती है मतलब पहला जो एलिमेंट है दैट इज बेसिकली जीरोथ इंडेक्स, दूसरा एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स एंड सो इन सो। ठीक है, यू कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई एन एलिमेंट यूजिंग इट्स इंडेक्स। तो फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ने मान लो कि यहाँ पे अपन ने 5 एलिमेंट बनाए थे ना, 2 3 4 6 1, सो दिस इज द इंडेक्स 0, दिस इज इंडेक्स 1, दिस इज इंडेक्स 2, दिस इज इंडेक्स 3 एंड दिस इज इंडेक्स 4। अब क्या होगा, लेट्स से अपन ने बोला कि नंबर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 100, नंबर्स ऑफ 1, तो देखो हो रहा है कैसे कैलकुलेट करिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो नंबर्स ऑफ 1 अपन ने बोला नंबर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो देखो नंबर्स का अपने को पता है बेस एड्रेस क्या है 0x1000। ठीक है, और इसको पता है कि भाई अपने को जा रहा है नेक्स्ट एलिमेंट, तो ये करेगा ना नेक्स्ट एलिमेंट में पहुंचने के लिए ये सीधा बस इसको पता चल जाएगा कि इसको बेसिकली 100 वाली वैल्यू कहाँ पर डालनी है, इसमें +4, 0x1000 +4, बेसिकली 1004 पे एड्रेस पे इसको 100 डालनी है। और 1004 एड्रेस का है यहाँ पे है ना, ये एड्रेस है, और यहाँ पे जाके आगे करेगा, यहाँ पे जाके 100 मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। और अगर आपके लिए 2 के लिए देखना होता, 3 के लिए देखना होता इंडेक्स ऑफ 3, तो आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं 0x1000 +4, 4 क्या है आपका साइज ऑफ इंटीजर, ये कैरेक्टर होता 2, इंटीजर का साइज 4, 4 × 3, तो फिर ये क्या होगा 12 इसमें ऐड करेंगे तो आई थिंक इट विल बी 100C, राइट, 9ABC 12C। या इस लोकेशन पे जाके वो चेंज कर देता है। ठीक है, सो आई थिंक अब काफ़ी चीज़ें समझ में आने लगी। अब बेसिकली ठीक है, अब ये पता लगा कि इंडेक्स हम ऐसे बना सकते हैं, और अगर मेरे को प्रिंट करना है तो बेसिकली सेकंड इंडेक्स यानी कि थर्ड एलिमेंट में जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, और सेम पे हम वापस से उस ऊपर से वो देख सकते हैं कैसे वो एक्चुअली कर रहा है आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेस। अब क्या हो सकता है कि मेरे पास 5 ही एलिमेंट, राइट, वी नो कि हमारे पास 5 एलिमेंट का ही हमारा नंबर्स वाला जो एरे का साइज है। अगर मान लो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बेसिकली भाई 10 इंडेक्स एक्सेस कर रहा हूँ, तो जाओ बोलेगा भाई क्या कर रहा है, तो ये गलत कर रहा है। तो इस केस में क्या करो, एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। ठीक है, अगर हम इंडेक्स को एक्सेस करते हैं बियॉन्ड द एरे साइज तो एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन बेसिकली होता है एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फ्लो प्रोग्राम। ठीक है, इस केस में हम क्या कर रहे थे, हम ऐसा एक एरे इंडेक्स एक्सेस कर रहे थे जो कि वैलिड था ही नहीं। अगर मेरे पास 5 एरे मेरी साइज है तो वैलिड क्या होगी 0 1 2 3 4, अपन 10 एक्सेस करोगे तो वो इट्स नॉट गुड, राइट, इट्स बैड। ठीक है, तो अगर ऐसा आप कुछ करोगे तो इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन। आई शो यू इन कोड ऑल्सो कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। प्रिंटिंग एन एरे, ठीक है, जब आप नंबर्स ऐसे प्रिंट कर रहे हो ना, ये क्या था, एक एरे था, राइट, अगर उसका ये प्रिंट कर रहे हो तो ये दिस बेसिकली नॉट द एक्चुअल वैल्यूज, दिस इज द एड्रेस इन स्टैक, राइट। तो ये जब ऐसे करते हैं तो ये बेसिकली ये मेमोरी एड्रेस प्रिंट करता है नंबर्स का, नॉट द एक्चुअल वैल्यूज। एंड द वे वी डू इट, अगर मेरे को नंबर्स में सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है, वन वे इसकी हम उस पर लूप कर लें, जिसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन देर इज अ class called as arrays, उसमें function है toString, if you pass numbers to it, it will print all the actual elements that are there in the numbers. We'll show you in the example. ठीक है, so let's quickly jump into our code and चलो अब अपना practical शुरू करते हैं। ये अपन सब डिलीट कर देते हैं, sorry not sir, इसको अपन डिलीट कर देते हैं, should have created earlier but no worries, and let's talk about arrays। ठीक है, I'll hide myself so we have more space in the code। ठीक है, तो पहले मैंने बोला कि वी कैन डिक्लेयर समथिंग लाइक दिस, नंबर्स इज इक्वल टू न्यू 8, और यहाँ पे अपन ने 5 साइज का एक एरे क्रिएट कर दिया। इफ आई प्रिंट हियर प्रिंट नंबर्स ऑफ 1, ठीक है, तो अपन क्या प्रिंट कर रहे हैं, बेसिकली सेकेंड एलिमेंट, राइट, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, लेट्स प्रिंट इट एंड वी गॉट 0, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनिशियली 0 वैल्यूज, बाय डिफॉल्ट इनिशियली डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। ठीक है, another way we can do it is let's say numbers 2 is equal to, and then we can pass this values. So array literal syntax, right? So 6 4 3 0 and 1. Okay, and then if I print numbers of 2 or numbers of 2, और इसका मैं second index print करूँ, मतलब कि ये वाला, right, 0 1 and 2. If I print this will print basically 3, और यहाँ पे ये 3 हो गया। ठीक है, now what else we have ये हमने कर लिया, and we also show कि एक exception भी थ्रो होता है, राइट, अगर हम इनवैलिड इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करते।
लेट्स डू दिस, इफ आई डू दिस एंड मैं नंबर्स 2 का बेसिकली 10th एलिमेंट एक्सेस करूँ, इस केस में हमें एक एक्सेप्शन आ जाएगी, ये हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा. What is this exception? Actually, we'll talk about this more, but if you can see here, it says array index out of bounds exception. Okay, out of bounds, right? हमारा array का साइज क्या था, 5 था, लेकिन हम क्या एक्सेस करें, 10 का एलिमेंट एक्सेस करें, तो इसीलिए, right? We throw an exception. And what else we have? We also can print. So इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, नहीं तो हम आगे एक्सिक्यूट नहीं कर पाएंगे. So also we can print the elements, but this will actually print the address of it. ठीक है, ये उसका एक एड्रेस प्रिंट करेगा. वॉट इट मीन्स हियर, जस्ट लेट्स जस्ट इग्नोर इट, बट इट एसेंशियली मीन्स दैट. बट अगर मेरे को उसके एलिमेंट प्रिंट करें तो व्हाट वी कैन डू इज यूज एन क्लास कॉल्ड एज अरेज कमिंग आउट जावा द ड्यूटिल पैकेज. और यहाँ पे अगर अपन इसको बोले व्हाट वाज दैट, अरेज डॉट टू स्ट्रिंग, एंड you can see here also the to string में बहुत सारे like long भी पास कर सकते हैं, int भी पास कर सकते हैं, short भी कर सकते हैं. This is called as method overloading. ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे आगे, मे बी नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा इसके ऊपर को डालने का. बट इफ आई पास दिस नंबर्स तो ऑटोमेटिकली देखो ये वाला फंक्शन उठा लेता है. ठीक है, एंड लेट मी ऐड दिस एंड आई वांटेड टू ऐड नंबर्स, सो लेट मी रन दिस. और ये अपने सारे नंबर्स प्रिंट कर देगा. नंबर्स पे सारे 0 थे, लेकिन अगर अपन नंबर्स 2 प्रिंट करें तो इट विल बी 6, 4, 3, 0 and 1. Okay, so this is that, and there are some important things also, like if I want to know the length of the array, right, length of the array, so what I can do, I can say numbers dot length. ठीक है, we basically this is a property. If I show you here, if I do dot, तो ये हमारी एक length property भी है जो array में exist करती है. ठीक है, so let's print this will be 5. Okay, तो ये हमारा 5 हो गया. इसके अलावा what else we have, we also have we can sort and, ठीक है, तो हम अपने array को sort भी कर सकते हैं. sort करने के बाद क्या हुआ, बेसिकली 6, 4, 3, 0, 1, दिस इज इन सम random order. तो बेसिकली छोटे से ऊंचा, राइट, पीटी क्लास पे ऐसा होता था, पहले सबसे कम हाइट वाला बच्चा, फिर सबसे लंबा बच्चा. तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, arrays डॉट sort, और इस टाइम में अपना नंबर्स पास कर दो, नंबर्स 2, और सिमिलरली इफ आई प्रिंट नाउ arrays dot to string and I will pass numbers of 2. ठीक है, तो ये बेसिकली arrays numbers 2 में array को in place sort कर देगा. ठीक है, तो sort करने के बाद क्या हो जाएगा, छोटे से बड़ा 0, 1, 3, 4, 6. Let's see if it is the case, and it is the case, right? So this is that, and I guess this is all I had for this lecture. नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 2D एरे के बारे में, जो कि और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय, थैंक यू.